अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले लेक्चर में हमने रद्द के मुताल्लिक़ पढ़ा कि वो कौन से वो रसा हैं जिन पर रद्द होता है और वो कौन से वो रसा है जिन पर रद्द नहीं होता। इसी तरह हमने पढ़ा कि रद्द के मसाइल कौन कौन से हैं। तो आज हम इंशाल्लाह वो जो मसाइल पढ़े थे उनका हल पढ़ेंगे। तो वो जो हमने 4 मसाइल पढ़े थे उनमें से 2 का हल इंशाल्लाह आज हम तफसीलन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह बाकी 2 का हल कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो जो 2 मसाइल यानी पहला मसला जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा था पहला मसला कि जिन वरसा पर रद्द हो रहा है वो एक जिन्स से हों और ज़ौजैन में से कोई ना हो। इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं युरद एक जिन से हो और मल्ला युरद ना हो। जिन पर रद्द हो रहा है वो एक जिन से हो और ज़ौजैन में से कोई ना हो। तो इसके हल करने का कायदा ये है कि जो वारिस बन रहा है यानी वो जिन से जो वारिस बन रही है उसके कुल रूस को असल मसला बना देंगे और वो हिस्सा उसको दे देंगे। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें कि 3 बेटियां। अब देखें कि मसला पहला ही बन रहा है कि जिन्स एक है, जिन्स बेटियां एक है और ज़ौजैन में से कोई भी नहीं। तो इसका मसला कैसे बनाएंगे कि ये जो इसके रूस हैं यही असल मसला होगा और ये असल मसला होगा और ये सारे का सारा हिस्सा इसको वैसे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वारिस एक ही है, इसके साथ ज़ौजैन नहीं। मिसाल ले लें कि मिसाल के तौर पर अगर 6 सगी बहनें हैं, जिन्स एक ही है, जिन्स एक ही है, इसका असल मसला क्या बनेगा? इसके रूस की तादाद कितनी है? वो 6 है। इसके रूस की तादाद 6 है। तो ये जो 6 है वो हमारा मसला बन जाएगा और ये 6 इसको कुल मिल जाएगा। क्यों? अगर हम वैसे तकसीम करें कि सुलूसान 6 का सुलूसान 4 है, बाकी 2 इसको रद्दन मिल रहा है, टोटल 6 मिल रहा है, तो वो भी वैसे बनेगा और ये सीधा सीधा 6। क्यों हम सीधा सीधा 6 दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जिन्स एक है, ज़ौजैन में से कोई नहीं है, यानी ये अकेली वारिस है। और जो दूसरा मसला हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा कि जिनसे मुख्तलिफ हों और ज़ौजैन में से कोई ना हो। जिनसे मुख्तलिफ हों और ज़ौजैन में से कोई ना हो। इसके मसला हल करने का तरीका वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं कि मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर एक माँ है, एक बेटी है और एक पोती है। और जो माँ है वो सुदस 1/6 लेगी, बेटी 1/2 निसफ लेगी, पोती 1/6 सुदस लेगी। तो असल मसला 6 बना। 6 का जो सुदस है वो 1 है, निसफ 3 है और पोती का सुदस 1 है। 3 और 1 4 और 1 5। हमारा असल मसला 6 था मगर रद्द 5 की तरफ हो गया। तो अब हमारा मसला 5 होगा ना कि 6। अगर 5 की तरफ रद्द हुआ है तो यानी पीछे एक हिस्सा बच गया, माल बढ़ गया है, एक हिस्सा बच गया। अब वो जो एक हिस्सा है इन्हीं वरसा में वो रद्दन लौटाया जाएगा। किस तरह लौटाया जाएगा कि वो ऐसे कर रहे हैं, बाकी जो एक हिस्सा बचा है उसका निसफ यानी जो जो इनको हिस्स मिले हैं उसका निसफ बेटी को देंगे। उस यानी एक हिस्से के आगे हिस्सा बनाएंगे कि उस एक में से निसफ बेटी को, छठा हिस्सा माँ को और छठा पोती को देंगे।
इस तरह वो तकसीम करेंगे जो एक हिस्सा बाकी बच गया है। एक और मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर एक अख्याफी भाई है और एक सगी बहन है और एक अलाती बहन है। तो अख्याफी भाई है वो 1/6 सुदस लेता है जब एक हो। सगी बहन 1/2 निसफ लेगी। अलाती बहन सगी बहन की मौजूदगी में 1/6 सुदस लेगी। असल मसला 6 में से एक अख्याफी भाई का 3 सगी बहनों का निसफ और छठा हिस्सा एक वो अलाती बहन का। 3, 4 और 1 5। हमारा मसला 6 बना बल्कि और 5 की तरफ रद्द हो गया। तो वो जो बाकी एक हिस्सा बचा है, जिस तरह हमने यहाँ पे उसके यानी एक हिस्से के आगे हिस्से बनाए थे, यानी निसफ बेटी को एक हिस्से का, बाकी छठा हिस्सा और माँ को और छठा ही पोती को, यहाँ भी वो एक हिस्सा जो बचा है वो इन्हीं वरसा में इस तरह तकसीम होगा। तो ये 2 मसले आज हमने पढ़े, इंशाल्लाह बाकी 2 कल पढ़ेंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मसाइल को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।